हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11 के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के अंतर्गत एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, आज हम लोग क्या करेंगे, प्लांट किंगडम का आखिरी जो प्लांट समूह है जिसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनको आवृतबीजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके सीड के ऊपर क्या होता है, ओवरी वाल अर्थात ओवरी पाया जाता है। तो इनके सीड नेकेड नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, फ्रूट से क्या सराउंडेड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के जो पौधे थे वो फ्रूट से सराउंडेड नहीं, इनके सराउंडेड है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, आवृतबीजी पौधे। आइए इन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इनके अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स जो पॉलिन ग्रेन है, ओव्यूल है, इनका निर्माण इसी फ्लावर के अंतर्गत होंगे। इनके जो सीड होते हैं कवर्ड होते हैं किससे, आपके फ्रूट से। सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है ऑल्फिया है, जबकि यूकेलिप्टस वो सबसे लार्जेस्ट क्या है आपका एंजियोस्पर्मिका प्लांट। आइए एंजियोस्पर्म को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, डाइकोटिलीडेन, मोनोकोटिलीडेन, अर्थात डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट को द्विबीजपत्री पौधे, मोनोकॉट को एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। डाइकॉट प्लांट में क्या होते हैं, बीज के अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। कितने? दो कॉटिलीडेन बीजपत्र पाए जाते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके लीफ में जो होता है जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। नंबर थर्ड, इनके जो फ्लावर होते हैं टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं, अर्थात जो वाह्यदल दल है इनकी संख्या 4 हो सकती है या तो 5 हो सकती है। ठीक है। डाइकॉट में क्या खासियत है कि बीज के अंदर दो बीजपत्र, नंबर 2 रेटिकुलेट वेनेसन जालिका व सिरा विन्यास पत्तियों में पाया जाता है, और फ्लावर जो होते हैं टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं। और डाइकॉट में एक और विशेषता, इनके अंदर मूसलाधार टैप रूट पाया जाता है। वही मोनोकॉट में क्या होता है, बीज में क्या होता है, एक बीजपत्र कॉटिलीडेन पाया जाता है, इनके अंदर समांतर सिरा विन्यास पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। फ्लावर आपका ट्राइमेरस होते हैं, और जबकि इनके अंदर रूट की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, झकड़ा रूट होती है, जिसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अगला हम देखते हैं, फ्लावर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्लावर्स के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है उमंग, चौथा होता है जायांग। वाह्य दल जो होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, वो क्या होते हैं, ढेर सारे वाह्य दल अर्थात सेपल से बने होते हैं। जबकि दल पुंज जिसे हम पेटल बोलते हैं और जिनको हम कोरोला बोलते हैं, वह पेटल्स से बने होते हैं। और जो पुमंग जिनको हम एंडोसियम बोलते हैं, ये मेल पार्ट होते हैं, ये ढेर सारे स्टेमेन के बने होते हैं। जबकि गाइनोसियम जो होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, वो क्या होता है, जिसे जायांग बोलते हैं, वो ढेर सारे कार्पेल या इस तरीके से जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं के बने होते। जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन 3 भागों में बटा होता है। ये गोलाकार जो भाग होता है एंथर होता है, और ये डंडी वाला भाग है क्या, फिलामेंट पुतंतु बोलते हैं। और जो ये परागकोश होता है एंथर और पुतंतु आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम योजी या कनेक्टिव बोलते हैं। इसी एंथर के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं जो डिप्लॉयड होती है, इनके अंदर मियासिस होता है और सूत्री विभाजन होता है। एक मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये 4 पॉलन ग्रेन टेट्रेट्स रूप में व्यवस्थित होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। आइए फीमेल के बारे में बात करें। जो स्त्री केसर है जिसे कार्पेल पिस्टिल बोलते हैं, उनके 3 भाग है, स्टिग्मा वर्तिका, स्टाइल वर्तिका, ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। इसी ओव्यूल के अंदर
मेगास्पोर मदर सेल पाई जाती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, इनके अंदर मियासिस होता है, तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। चैलेजल इनकी ओर के 3 मेगास्पोर समाप्त हो जाते हैं। एक माइक्रोपाइलर इनकी ओर जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो जा करके इम्ब्रियो से भ्रूण का निर्माण करता है। ये आपको डिटेल सेकेंड 12th क्लास में पढ़ना है, इसीलिए यहाँ केवल आउटलाइन जल्दी से बताया जा रहा है। आइए ये देखिए स्ट्रक्चर, जो इम्ब्रियो सैक है उसके अंदर स्ट्रक्चर है जो चैलेजल इंड है, ऊपर चैलेजल इंड है, नीचे माइक्रोपाइलर इंड है। ऊपर की 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं। नीचे की जो सेल है, ये बीच में जो सेल है उसे फीमेल गैमेट या एग बोलते हैं। ये दोनों किनारे जो है वो सिनर्जी सेल हैं, इनको हम मिलाकर एग अपैरेटस के नाम से जानते हैं। वो बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, इनका निर्माण पोलर न्यूक्लियाई से होता है, ये 2n होते हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले ही क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लिया आपस में जुड़ जाते हैं, बना लेते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसी एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट और इसके अंदर होता है आपका क्या, फीमेल गैमेट, जिसे एग बोलते हैं। अब हम पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो आपका एंथर है, यहाँ से पॉलिन ग्रेन उड़ करके कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाएगा। जैसे यहाँ देख लिए पॉलिनेशन क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अर्थात पराग कण, जिसे हम बोलते हैं पराग कण का जो ट्रांसफर होता है कहाँ से, परागकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इस क्रिया के दौरान देखिए यहाँ मान लीजिए आपके पॉलिन आपके आकर के गिर गए, उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस दौरान ये क्या करते हैं, वहां के सुगरी मटेरियल या पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका एंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल आता है। इसी ट्यूब में क्या होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। अब ये जो पॉलिन ट्यूब है जाकर के पहले बीजांड में प्रवेश करेगा, अब बीजांड में प्रवेश करने के बाद इंडोस्पर्म में प्रवेश करेगा, इम्ब्रियो सैक में प्रवेश, पहले बीजांड में प्रवेश करेगा, वहां से जाकर के इम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगा। इम्ब्रियो सैक में मान लीजिए ये 2 नरयुग्मक आपके आ गए। एक नरयुग्मक जो होता है द्वितीयक केंद्र से मिल जाएगा, एक नरयुग्मक है जो एक्स से मिल जाएगा। यहाँ पे एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया के दौरान 2 तरह के फ्यूजन है, ट्रू फ्यूजन जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। पहले ट्रू फ्यूजन में क्या होता है, जो नर युग्मक एक है वो मादा युग्मक अर्थात एक्स से मिलेगा तो जाइगोट बनाएगा, वही जाइगोट जाकर के डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, जो एम्ब्रियो जाकर के एक नया पौधा बनाता। नंबर 2 है ट्रिपल फ्यूजन, इसमें एक नर युग्मक है द्वितीयक केंद्र से मिलता है तो बनाता है इंडोस्पर्म भ्रूण कोश। ये ट्रिप्लॉयड होता है क्योंकि यहाँ 2n है और नर युग्मक n होता है, तो 3n हो गया, इसी को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये इंडोस्पर्म बनता है, यही इंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देता है। इस तरह हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जो होता है आपका क्या होता है, सीट के अंदर व्यवस्थित होता है। अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के दौरान जो ओव्यूल होता है, बीजांड, वो बीज में बदल जाता है, जबकि अंडाशय जो ओवरी होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। अंडाशय की जो दीवार होती है वो फ्रूट वाल में बदल जाती है। इस तरह ये क्या आपके क्या है, जनरल कैरेक्टर एंजियोस्पर्म के देखें। आइए लाइफ साइकिल देखते हैं। स्पोरोफाइट, जो आपका एंजियोस्पर्म का जो मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट होता है, उसी के ऊपर फ्लावर पाए जाते हैं। फ्लावर में क्या होता है, नर भाग और मादा भाग पाए जाते हैं, जिसे स्टेमेन और कार्पेल बोलते हैं। स्टेमेन में एंथर होता है, जबकि कार्पेल में ओव्यूल, जिसे मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। एक तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ, इसके अंदर मियासिस होता है तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, इनके अंदर मियासिस होता है मेगास्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई,
इनके अंदर मियोसिस हुआ तो ढेर 4 माइक्रोस्पोर बन गए। इसी तरह इनके अंदर होता है मेगास्पोर मदर से, उनके अंदर मियोसिस होता है तो 4 बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 बचे रहते हैं। यही मेगास्पोर जाकर एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा, जबकि माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेट का निर्माण करेगा, अर्थात पॉलन ट्यूब का बनाते हुए मेल गैमेट बनाएगा। ये मेल गैमेट कहाँ पहुंचेगा? आपका एग के पास पहुंचेंगे, एग के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वही जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, वही एम्ब्रियो डेवलप होकर नया प्लांट बनाएगा। इनके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ट्विन होता है जबकि गेमेटोफाइट यन होता है। इस तरह हमने क्या किया? एंजियोस्पर्म प्लांट के जनरल कैरेक्टर को स्टडी किया। धन्यवाद।